हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आपकी एग्जामिनेशन डेट आ ही चुकी है। 10 और 11 जून को पेपर होने वाला है। तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा उससे लेकर एक अपडेट जारी हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, वो कौन से अभ्यर्थी हैं अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 4 की एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है। और देखिए, टीआरई 4 में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। जो सीटेट और एसटेट कैंडिडेट हैं उनके पास भी एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। और फ्रेंड्स, एसटेट की एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और अगर एग्ज़ाम दे भी देते हैं तो सिलेक्शन के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रख लीजिएगा। हाँ, आप जानते ही हैं फॉर्म आपने फिलअप कर लिया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है ना, तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप जो ये लिस्ट देख पा रहे हैं, ये टीआरई 2 के उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पर नेम, रोल नंबर सब कुछ दिया है, लेकिन सिलेक्शन के बाद जब डॉक्यूमेंट्स की जाँच हुई तो उनको बाहर कर दिया। रीज़न ये था कि उनके पास एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पुष्पा कुमारी नाम है। 11-12 के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और इनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन जब इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई तो देखा कि बीएड में 50% से कम मार्क्स हैं, जबकि आप जानते हैं आपको बीएड में 50% चाहिए मिनिमम, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए श्वेता कुमारी हैं, राजनीति शास्त्र में इनका सिलेक्शन हुआ है, और एमए इनका लोक प्रशासन मान्य नहीं है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर पूरे नहीं हैं तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम तो दे देंगे, लेकिन बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक नाम देख रहे होंगे, सानिया प्रवीण। इनका सिलेक्शन हुआ 6 to 8 में मैथ साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन बाद में जब इनके डॉक्यूमेंट्स की जाँच हुई तो वहाँ पर देखा कि उनका जो सीटेट पेपर 2 था वो एसएसटी सब्जेक्ट से क्वालिफाई था, सामाजिक विज्ञान से सीटेट जो है इनका क्वालिफाई था, और इन्होंने भरा था मैथ साइंस से, और मैथ साइंस में इनका सिलेक्शन हो भी गया था, फिर इनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। और वो सीट जहाँ पर एक एलिजिबल स्टूडेंट को मौका मिलेगा वो वहाँ पर उसको फिर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब कुछ ठीक होगा, तभी एग्ज़ाम देने जाइएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं एग्ज़ाम होना है बिहार में, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं। बाद में आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपको बाहर कर दिया जा रहा है कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तो बाहर भी हो सकते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टीआरई 3.0 के एडमिट कार्ड को लेकर। तो ये तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम आपका 10 और 11 जून को होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 का। तो इससे रिलेटेड एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? तो देखिए, जो मेन एडमिट कार्ड है ना वो आपका 2 दिन पहले आएगा। आप ये मानकर चलिए 7 से लेकर 10 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जी हाँ, जहाँ पर आपका मेन एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया होगा, रोल नंबर दिया होगा, सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है, और अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये अपडेट आपकी कल आई थी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। और बीपीएससी ने 26 जिलों के जिला पदाधिकारियों से सेंटर की मांग जो है जानकारी मांग ली है, और उनको जानकारी देनी है 3 मई तक। तो 3 मई को जो है सारा इनके पास डेटा आ जाएगा। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके बनेंगे वो सब लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, इसके लिए बीपीएससी ने संबंधित 26 जिलों के जिला अधिकारी को पत्र लिख दिया है। और ये 26 जिले जो आप देख पा रहे हैं वो ये हैं। इनमें आपको मुजफ्फरपुर इस बार नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, जो कि पिछली बार दिखा था। ठीक है, वहाँ पर भी पिछली बार एग्जामिनेशन सेंटर रखा था, लेकिन इस बार नहीं है। अब देखिए, क्योंकि इस बार ना सारा प्रोसेस आपका नए तरीके से हो रहा है, क्योंकि पिछली बार आप जानते ही हैं पेपर आपका कैंसिल भी हुआ था, और जिस प्रिंटिंग प्रेस से आपका पहले पेपर छपा था ना, अब वहाँ से आपका पेपर नहीं छपने वाला है। अब आपका प्रिंटिंग प्रेस भी दूसरा है, और जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो भी अलग अलग तरीके से चूज़ करे जाएंगे।
साथ ही साथ वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा आपकी जांच होगी फ्रेंड्स, ये तो तय है, क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं पेपर लीक हुआ था, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। तो जो एडमिट कार्ड है बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो ये बात हो गई TRE 3 की। अब हम बात कर लेते हैं CTET और STET कैंडिडेट की। तो सबसे पहले STET की एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं। तो देखिए, वैसे तो आपका जो STET का एग्ज़ाम था मार्च में होना था, लेकिन मार्च में नहीं हो पाया, डिले हो गया क्योंकि चुनाव भी आ गए थे, काफ़ी सारे रीज़न थे। लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन है कि STET का एग्ज़ाम मई लास्ट में कंफर्म है। आप ये मानकर चलिए मई लास्ट वीक में STET का पेपर हो जाएगा, लेकिन फाइनल डेट नहीं आई है। मई लास्ट मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं 30 में से पहले 20 के बाद कभी भी डेट आ सकती है, ठीक है। तो जैसे ही आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं CTET और STET कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका कौन सा है। तो देखिए, TRE 3 में तो CTET और STET अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं। जिनका CTET या STET ऑलरेडी क्वालिफाई है वही, उन्होंने ही इस बार फॉर्म फिलअप करा था TRE 3 का, और वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन जो CTET अपीयरिंग है, यानी कि जिनका एग्ज़ाम जुलाई 2024 में है, और जो STET अपीयरिंग है, यानी कि जिनका एग्ज़ाम मई लास्ट में होने वाला है, तो इनको कहाँ मौका मिलेगा। तो देखिए, इनको भी मौका मिलने वाला है, और वो मिलने वाला है TRE 4 में। जी हाँ, और TRE 4 भी आपका बहुत नज़दीक है। इसका भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि अगस्त में TRE 4 का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, TRE 4 में यहाँ पर CTET अपीयरिंग, STET अपीयरिंग सभी शामिल हो जाएंगे। अब CTET वालों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम तो जुलाई में है, तो क्या जुलाई में एग्ज़ाम होने के बाद हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा TRE 4 का एग्ज़ाम होने तक। तो देखिए, डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि जब आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही है, 7 जुलाई को पेपर है, तो आपका रिज़ल्ट ईजीली आ जाएगा। हाँ, आपका डिजी लॉकर पर नहीं आएगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस पर आप TRE 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली मौका मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी मिला ही था, इसी तरीके से CTET हुआ था, तो TRE 3 में उन कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था। तो TRE 4 में यहाँ पर CTET और STET अपीयरिंग दोनों ही एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए, TRE 3 का जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा ना जून में, तो उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा जुलाई में। रिज़ल्ट का भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ठीक है। और अगर STET की बात करें तो STET का एग्ज़ाम मई लास्ट में होने वाला है, और जून में STET का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से TRE 4 का भी ये कंफर्म हो चुका है कि अगस्त में TRE 4 का एग्ज़ाम होगा, और सितंबर में TRE 4 का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। और एक और बात, आप लोग पूछ रहे थे कि हमारे जो अटैम्प्ट्स हैं वो कैसे काउंट होंगे। तो देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि अटैम्प्ट्स इस तरीके से काउंट होंगे, जैसे आपने एक बार 1 to 5 में एग्ज़ाम दे दिया, एक बार 6 to 8 में दे दिया, एक बार 9 10th में दे दिया, तो ये 3 अटैम्प्ट्स यहाँ से ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसी गलत फहमी में आप लोग मत रहिए, क्योंकि 3 अटैम्प्ट्स का मतलब है ना, एक क्लास के लिए आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि 1 to 5 के 3 अटैम्प्ट्स आपके तब कंप्लीट होंगे जब आप 1 to 5 में 3 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे। इसी तरीके से 6 to 8 के 3 अटैम्प्ट्स तब ख़त्म होंगे जब आप 6 to 8 में 3 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे। और 9 10th के भी आपके 3 अटैम्प्ट्स तब कंप्लीट होंगे जब आप इसके लिए 3 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे। और एक चीज़, आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म फिलअप कर लिया है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो क्या वो अटैम्प्ट काउंट होगा। तो देखिए, वो अटैम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा। अटैम्प्ट आपके तभी काउंट होंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे और आपकी प्रेजेंट लग जाएगी कि हाँ, इस रोल नंबर के लिए जिसने भी अप्लाई करा था वो यहाँ पर है। तो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तभी आपका अटैम्प्ट काउंट होगा, अदरवाइज़ ओनली रजिस्ट्रेशन करने से अटैम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। और आप जानते ही हैं, अगर आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई है तो आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे, अगर CTEट पेपर 2 क्वालिफाई है तो 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे, 9 10th के लिए अप्लाई करना है तो STET पेपर 1, और 11 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो STET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ TRE 4 के लिए, क्योंकि TRE 4 के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उन्हें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी आपको बता दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।